हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिकल वेपन्स के बारे में। केमिकल वेपन्स बहुत ही खतरनाक वेपन्स होते हैं, तो वन बाय वन करके हम उनके बारे में जानते हैं। हमारा जो सबसे पहला वाला केमिकल वेपन है वो है चोकिंग एजेंट। चोकिंग एजेंट क्या करता है कि चोक कर देता है, मतलब गले में गला हमारा घुटने सा लगता है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है और लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, और उसका एग्जाम्पल है क्लोरीन एंड फॉस्जेन। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लिस्टर एजेंट। ब्लिस्टर एजेंट क्या करता है कि अगर हमने ब्लिस्टर एजेंट को लॉन्च कर दिया तो क्या होता है, शरीर में फफोले पड़ने लगते हैं। जब शरीर में फफोले पड़ने लगते हैं तो क्या होगा कि कोई और डिजीज के थ्रू हम कंटामिनेटेड हो जाएंगे। हमें पता है ना, अगर कहीं छाले हैं, कहीं कोई चीज चोट खुली हुई है, तो फिर क्या होता है कि और भी बीमारी उस पर जाकर के अफेक्ट हो जाती है ना, तो इससे क्या होगा, उन्हें और भी दूसरी दूसरी बीमारी हो जाएगी और फिर उनके बाद में डेथ हो जाती है। फिर आता है हमारा ब्लड एजेंट। हम जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ही ब्लड है, तो क्या होता है कि अगर कोई ऐसा हमने वेपन छोड़ दिया जो कि हमारे ब्लड में चला गया, हमने इनहेल कर लिया, हमारे ब्लड में चला गया, तो क्या होगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा और पूरे बॉडी में हमारे पॉइजन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हमारी फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नर्व एजेंट। नर्व्स क्या होती हैं, हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। एक इन्फॉर्मेशन से, मतलब एक बॉडी में अगर कोई चीज होती है तो दूसरे पार्ट्स में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती हैं। तो पूरे बॉडी में नर्व सेल्स फैली हैं, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट हमारे नर्व्स पे ही काम कर देता है, और इससे क्या होता है, हमें फिर पैरालिसिस हो जाती है, और फिर पैरालिसिस के एक्सेसिव कंडीशन क्या होती है, कोमा हो जाएगा। कोमा होने के बाद फिर हमारी डेथ हो सकती है। तो ये सारे केमिकल वेपन्स हम देख ही लिए हैं कि ये सारे क्या हैं कि आपको इतनी बुरी मौत दे सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है केमिकल वेपन्स। तो ये केमिकल वेपन्स किसी भी तरीके का नुकसान ना करें, इसी वजह से जो है एक केमिकल वेपन कन्वेंशन हमारी इंडिया ने साइन कर रखा है। केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन करने से क्या होगा कि ये क्या करेगा, सारी कंट्रीज को प्रोहिबिट करेगा कि हम भी यूज नहीं करेंगे, आप भी यूज नहीं करेंगे। पर ये सबको डराने के काम में आता है कि केमिकल वेपन्स हमारे पास भी हैं, अगर आपके पास है तो हमारे पास भी हैं। बस ये केवल डराने के लिए हमने बना के रखा हुआ है, लेकिन इसका यूज करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहें, नया टॉपिक है हमारा, जो कि क्या है, सबमरीन शिप। सबमरीन शिप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हम देखते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमें अपने कंट्री की प्रोटेक्शन करनी है तो केवल और केवल हम एयर से ही उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, या तो उसकी प्रोटेक्शन हम केवल लैंड के साइड से नहीं कर सकते, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है वाटर की तरफ से भी। तीन तरफ से हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हम जानते हैं ना, इंडिया है हमारी, इंडिया का मैप हमने देखा होगा। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो नीचे की तरफ होता है, ऊपर उसके लैंड एरिया होता है, और एयर तो होता ही है हर तरफ। तो एयर की तरफ से तो हमने अपने एयरक्राफ्ट से प्रोटेक्ट कर लिया, लैंड की तरफ से हमने मिसाइल्स है हमारे पास, पर अगर उसे वाटर की तरफ से प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए होती है सबमरीन्स। तो सबमरीन शिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हमें केवल और केवल वाटर का जो प्रोटेक्शन करना है वो केवल ऐसे ही नहीं करना कि जैसे कि ये हमारा वाटर एरिया है, ये है वाटर, ठीक है। इसमें अगर हमने कोई सबमरीन रखी है तो हो सकता है कि सबमरीन यहाँ हो ऊपर की तरफ, और या तो सबमरीन हो सकती है कि नीचे की तरफ हो, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन तो वाटर की दोनों तरफ से भी चाहिए, सरफेस से भी चाहिए और फिर वाटर के अंदर से भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्मगलिंग वाटर के अंदर ही अंदर से हो जाती है। तो दो तरफ से हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो ये प्रोटेक्शन कौन करता है, यही करता है हमारा सबमरीन शिप्स। तो सबमरीन शिप जो होती है उसकी खासियत क्या है कि ये अंडर वाटर अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत ही इफेक्टिव एंटी स्पेस वेपन, एंटी शिप वेपन है। स्पेस तो हमारा हो चुका है, ये एंटी शिप वेपन है। तो ये एंटी शिप वेपन जो है एंटी इसलिए है क्योंकि जो लोग क्या करते हैं, शिप के थ्रू अगर कोई स्मगलिंग वगैरह चीजें हो रही हैं या कोई एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए ये जो है यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम एंटी रखा गया है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये बहुत ही इफेक्टिवली अपना काम इसलिए कर पाती है क्योंकि इसे कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि पानी के नीचे नीचे ये रहती है तो इसलिए दिखाई नहीं देती है, तो अपना काम ये बहुत ही इफेक्टिवली कर लेती है। फिर इसके अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि एक ये इसकी बॉडी होती है, आप देख सकते हैं ये इसकी बॉडी है। इसमें क्या होता है, एक प्रोपल्शन लगा होता है। प्रोपल्शन तो हर चीज में लगा रहेगा, जो भी चीजें अगर मूव कर रही हैं तो मूव करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, वही फ्यूल होता है इसका प्रोपल्शन। तो इसको कौन आगे ले जा रहा है, यही फ्यूल लेके जा रहा है। फिर क्या होता है कि इसमें एक टूरेट लगा हुआ होता है, एक छोटा सा जो टैंक टाइप का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं टूरेट। टूरेट के जस्ट ऊपर क्या होता है, एक ब्रीदिंग पार्ट लगा होता है, एक चिमनी टाइप का लगा होता है, जो जिसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग पार्ट। वो क्या होता है, सरफेस से ऊपर की ओर होता है। समझ लीजिए कि वो ऑक्सीजन किसके थ्रू ले रहा होगा, इसी
ब्रीथिंग पार्ट के थ्रू ही ले रहा होगा। फिर ये जो टूरेट लगा होता है, टूरेट का क्या काम होता है कि जब तक सबमरीन पानी के नीचे है तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या है जब उसे सरफेस पे आना है, मान लीजिए जैसे हमने बताया ना, दो तरह से प्रोटेक्शन चाहिए आपको, पानी के नीचे से भी चाहिए और पानी के ऊपर से भी चाहिए, सरफेस से भी चाहिए। तो जब आपको सरफेस से प्रोटेक्शन चाहिए होगा तो यही जो टूरेट वाला पार्ट है वो क्या होता है, एक तोप जैसा स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है ऊपर, और फिर हम उससे अपनी एक्टिविटी शो कर देते हैं, उससे हम जो भी हमें मिसाइल्स या जो भी चीजें लॉन्च करनी होती है वो हम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगले के ऊपर अटैक हो जाता है। तो ये टूरेट का काम यही होता है। फिर इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स बने हुए होते हैं। एक होता है आर्म्स, जिसमें कि हम सारे हथियार अपने रखेंगे। नेक्स्ट होता है क्रू, क्रू जहाँ पे क्या रहेंगे, सारे क्रू मेंबर्स रहेंगे जिन्हें सारी एक्टिविटीज करनी है, शिप चलाने वाले रहेंगे, वेपन चलाने वाले रहेंगे, सारे इसके अंदर रहते हैं। फिर ये इस वाले स्टेप पे क्या होता है, प्रोपेल लगा, अरे वो पावर लगा होता है, सॉरी पावर लगा होता है। तो इससे क्या होगा कि उसको पावर मिलेगी, जैसे डीजल हो गया, जो भी जिस भी चीज से वो व्हीकल चल रही होगी, जो भी चीज से वो वेसल चल रही होगी, वो सारी चीजें इसके अंदर रखी हुई होती हैं। तो ये हो गया हमारा सबमरीन शिप का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये तो हमने जान लिया कि वो अपना काम कैसे करता है। अब हम जानते हैं कि अभी लेटेस्ट में कौन कौन से सबमरीन शिप्स लॉन्च हुई हैं, जो हमारे लिए हमें पता है कि जानना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा करंट ही चीजें पूछता है। अब हम चलते हैं अपने, अब हम पढ़ते हैं स्कॉर्पियन क्लास की एक सबमरीन जिसका नाम है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला। इसके पीछे कहानी ये है कि 2005 की बात है कि फ्रेंच कोलैबोरेटर थे एमएस नेवल ग्रुप, मतलब फ्रेंच की एक कंपनी है जिसका नाम है एमएस नेवल ग्रुप, और इंडिया की तरफ से थी मजागांव डॉक लिमिटेड। ये मुंबई में सिचुएटेड है और ये एक शिपयार्ड है। शिपयार्ड किसे बोलते हैं, जहां कहीं भी अगर शिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको बोलते हैं शिपयार्ड। तो इंडिया की तरफ से था मजागांव डॉक लिमिटेड। इन दोनों के बीच में डील हुई कि हम क्या करेंगे, इंडिया के लिए, इंडिया की जो नेवी है उसके लिए एक प्रोजेक्ट 75 पे काम करेंगे। और ये प्रोजेक्ट 75 क्या है, इसके अंतर्गत क्या करना था कि 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बनाना था, जिसमें से एक जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वही है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला। ये जो है चौथे नंबर पे आती है, तो इसके पहले भी 3 आते होंगे। तो वो कौन सी हैं, वो है आईएनएस कलावरी। आईएनएस कलावरी लॉन्च हो गई थी दिसंबर 2017 में। फिर आता है हमारा आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज। आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज जो है वो लॉन्च हो चुका है और अब मिलिट्री में यूज भी होने वाला ही है। फिर आता है हमारा ये सब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला, जो अभी लॉन्च हुआ है पर अभी यूज में नहीं आया है, इसे मुंबई में ही लॉन्च किया गया है। फिर क्या है हमारा, अब आएगा वागीरो वाक्सीर, नेक्स्ट आने वाला है वागीरो वाक्सीर। इस पे मोस्टली काम हो चुका है, थोड़े बहुत काम बचे हैं, ये भी रिसेंट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये हमने जान लिया कि कौन कौन सी सबमरीन्स हो गई हमारी, आईएनएस कलावरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला, वागीरो वाक्सीर। नाम बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरे सबमरीन जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुई है। अब हमारी जो दूसरी शिप है वो है वरुणास्त्र टॉर्पेडो। वरुणास्त्र टॉर्पेडो के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता रखा है कि पहले क्या था कि ये दोनों तरफ से लॉन्च की जा सकती है। जैसे कि ये हमारा वाटर, इसको हम सी से सी में भी लॉन्च कर सकते हैं, और फिर इसको हम सी से सरफेस की तरफ भी लॉन्च कर सकते हैं। और कैसे सरफेस पे लॉन्च कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बता रखा है कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टूरेट। टूरेट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो टूरेट में एक तोप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और उससे हम किसी को भी मार सकते हैं। आप हमें मत मारने लगिएगा। तो फिर ये होता है हमारा वर्णास्त्र टॉर्पेडो। वर्णास्त्र टॉर्पेडो में क्या होता है कि ये चीजें तो हमने जान ली कि क्या चीज होती है, पर इसे बनाया किसने है, इसे बनाया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी ने, और डीआरडीओ ने, और भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। ये 3 लोगों के मेहनत से जाकर के बनी है, और ये पूरी तरह से इंडिजीनियसली ही डेवलप्ड है, और अब इसे जो है नेवी में यूज करना भी शुरू कर दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सबमरीन पर, और नेक्स्ट है हमारा आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी जो सबमरीन है उसे नेवी ने लॉन्च किया है, और उसकी जो डिजाइन है वो दी गई है इंडियन नेवीज डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन न्यू दिल्ली। डिजाइन इनकी है, लॉन्च नेवी ने किया है। फिर ये जो हमारा आईएनएस नीलगिरी है वो
इससे पहले इसी तरह का एक वर्जन बनाया गया था जो क्या है, शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। ये भी एक तरह की सबमरीन ही थी, पर इसी का एडवांस वर्जन ही बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17 अल्फा। नाम 17 है पर इसे केवल 7 सबमरीन्स ही बनानी है। तो इसने 7 सबमरीन्स बनानी है और उन्हीं सब 7 सबमरीन्स में ही जो सबसे पहला सबमरीन है वो है हमारा INS नीलगिरी। अब हम उन सबमरीन्स के बारे में जानते हैं जो कि इंडिया के कोस्टल एरिया पर अपना एक्टिविटी शो करती हैं। और एक्टिविटी भी कैसा, खाली उन्हें क्या करना है, नजर रखनी है। कहीं पे भी अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उस पर केवल ये नजर रखता है। कोस्ट गार्ड इसका यूज करते हैं। अब हम उसके बारे में, नेक्स्ट हमारी सबमरीन है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वराहा। नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे काम करेगा, ये कोस्टल एरिया पे काम करेगा। फिर ये कहाँ, ये इसका नाम दूसरा क्या हो सकता है, कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। अब नाम से तो चल रहा है कि क्या करेगा, केवल पेट्रोलिंग करेगा। पेट्रोलिंग क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता ही है जो हमारे कोस्ट गार्ड होते हैं, कहीं पे भी अगर कोई स्मगलिंग चल रही है या कोई भी टेरर एक्टिविटी चल रही है तो वो केवल देखते हैं और देखने के बाद वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देते हैं। और वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जब वो ले लेते हैं तो फिर जो भी चीजें, जो भी इंसान उससे जाके लड़ सकते हैं, जैसे कि नेवी वाले हो गए या जरूरत पड़ी तो मिलिट्री वालों को भी भेजा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें भेज देते हैं। तो इनका काम केवल इतना होता है कि पेट्रोलिंग करना। तो इनकी जो सबमरीन्स है वो भी उसी लिए ही बनाई जाती हैं कि केवल वो पेट्रोलिंग कर सकें, उसमें किसी तरह के हथियार की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर ये क्या है कि इसी तरह की जो ये हमारी कोस्ट गार्ड शिप वराहा है, इसमें एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कैसा है कि इसमें टोटल 7 वेसल्स बननी है इस तरह की, और वो सारी वेसल्स कैसी होंगी, 98 मीटर लॉन्ग होंगी। कितनी बड़ी आप समझ सकते हैं कि एक सबमरीन 98 मीटर लॉन्ग है। तो इस तरह की टोटल 7 बननी है, जिसमें जो चौथी है वो है हमारी वराहा, यानी कि 3 पहले से बन चुकी है। तो ये जो वराहा है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और इसका जो डिज़ाइन करना हुआ या फिर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसकी देन है, वो है लार्सन एंड टर्बो की है। फिर क्या है कि जब ये 98 मीटर लॉन्ग है, तो जब वो इतना ज़्यादा लॉन्ग है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या एडजस्ट होंगी, इसमें 4 हाई स्पीड की बोट रखी जा सकती है। वो खुद भी बहुत बड़ी होती है। 4 बड़ी बड़ी बोट रखी जा सकती है और 2 स्मॉल बोट्स रखी जा सकती हैं। ये जो 2 स्मॉल बोट्स हैं इसमें क्या होता है कि हल जैसा लगा होता है। हल कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा हल जो ऐसे थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उससे क्या होता है कि लगा रहता है बोट के साथ। अब क्या है कि मान लीजिए कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई डूब रहा है या कहीं किसी को हमें पकड़ना है, मान लीजिए समझ लीजिए कोई डूब ही रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी छोटी वाली नाव है उसको हम हल से निकाल देंगे। वो छोटी नाव अपने एक नाविक के साथ भेज देंगे, वो वहां पे जा करके उसका बचाव करना है तो बचाव कर लेगा, उससे पकड़ के ले आना है तो उससे पकड़ के लेकर आएगा। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है रखी जा सकती हैं। इसमें आप मत जा करके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वराहा। हाँ, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गया वो क्या है कि इसके अंदर पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट होते हैं। हथियार हमने बोला नहीं होता, ये क्या करता है, पेट्रोलिंग वाला चीज रखा रहता है जो क्या है, एक पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट है। कई बार आपने सुना होगा कि क्या होता है, समुद्र में ऑयल स्पिलिंग हो गई है। जब क्या होता है कि लोग पेट्रोल वगैरह ले लेकर के जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी वो स्पिल हो जाता है, गिर जाता है। तो हमें पता है कि पानी में अगर ऑयल गिर गया तो उसके अंदर कितना सारा नुकसान हो जाएगा। जो मैरिन्स हैं वो तो मर ही जाएंगे, साथ में हमारी भी लाइफ जो होती है उसी पानी पर डिपेंडेंट होती है। फिर हमें पता है कि ऑयल अगर गिर गिर जाता है तो फिर कितने सारे साल हो जाते हैं उसको, पानी को खत्म होने में। तो ऐसी एक्टिविटी ना हो, या अगर हो गई हो तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन दे देता है, यही हमारा जो पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट लेके जाते हैं उसके थ्रू पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें किसमें है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। अब नेक्स्ट है हमारा यार्ड 45006 वज्र। ये जो है ये भी क्या करता है, ऑफशोर पेट्रोल ही करता है। तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में, ऑफशोर पेट्रोल वेसल की कैटेगरी में। ये केवल कोस्टल एरिया पे जाकर ही पेट्रोलिंग नहीं करता है, ये जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे भी जाके अपनी एक्टिविटी शो करता है।
अब आता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। ये वो जोन होता है कि कोस्टल एरिया के बाद वाला एरिया जहाँ पे कंट्री क्लेम करती है कि यहाँ पे हम अपनी ड्रिलिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का हक सिर्फ हमारा है। तो उस जोन में भी अगर पेट्रोलिंग करनी है तो ये वहां पे जाकर के अपनी पेट्रोलिंग कर सकता है। पेट्रोलिंग किस चीज की, कि अगर कहीं स्मगलिंग हो रही है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है। ये जो हमारा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसमें ये टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब इस तरह के जो वेसल्स बनने हैं वो टोटल 7 बनने हैं, जिसमें से ये जो हमारा वज्र है वो 6th है। और इसकी भी डिजाइन और इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग किसकी है, लर्सन एंड टर्बो की है। नाम से लग रहा होगा कि लर्सन एंड टर्बो कहीं बाहर की है, ऐसा नहीं है, वो हमारे इंडिया की ही कंपनी है। तो इसीलिए ये भी इंडिजीनियसली ही बनाया गया है और ये भी मेक इन इंडिया कैंपेन का ही पार्ट है। और इस बार की लास्ट सबमरीन है हमारी आईएनएस जमुना। आईएनएस जमुना जो है किस में आती है, संध्या क्लास हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। संध्या क्लास क्या है कि जितनी भी शिप बनाई जा रही हैं, जैसे कि अब तक हमने आईएनएस कलावरी माना, वो सभी एक ग्रुप में आ रहा था। प्रोजेक्ट 17 अल्फा था, तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा का भी एक ग्रुप था। तो ये सब क्या होता है, ग्रुप होता है और हम मान लेते हैं कि इसी ग्रुप के अंदर अंदर इस तरह की हमारी सारी शिप्स बननी है। तो उसी तरह की एक शिप का क्लास है संध्या क्लास। ये जो संध्या क्लास है वो ऐसे शिप बनाता है जो क्या करता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर। तो जो वाटर में जो भी चीजें आ रही हैं, वाटर में कोई भी तरह का चेंज आ रहा है या वाटर के थ्रू कोई डिजीज होने वाली है, उन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चल जाएगी हमको, इसी संध्या क्लास हाइड्रोग्राफिक सर्वे से। ये इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि इंडियन नेवी को ही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आईएनएस जमुना, और इसी आईएनएस जमुना के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, श्रीलंका के साउथ वेस्ट रीजन के बीच में और इंडिया के बीच में, कि हम क्या करेंगे, मिल करके हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे। अगर आपके एरिया में हमें कोई चीज दिखता है कि जो कि इलीगल हो रहा है या कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए नुकसान कर सकती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे और आपको पता चलता है तो आप हमें दीजिएगा। ये वाइस वर्सा होगा। तो ये आईएनएस जमुना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कंट्री और दूसरे कंट्रीज के बीच में अच्छा रिलेशन इसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा सभी सबमरीन्स जो कि लेटेस्टली लॉन्च की गई हैं। लेटेस्ट लॉन्च करने वाली इंपॉर्टेंट होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये हमें फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।